हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रेंज मैथमेटिक्स में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल सेट जैकबोर्ड का, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो आइए साथियों सीखते हैं। जैसा क्वेश्चन है साथियों, 140 के संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है साथियों। 140 को क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा, सिंपल सा 140 है, इसको क्या कर देना है, तो 2 7 जा 14 और यहाँ क्या हो गया 0 और फिर क्या हो गया, तो 2 3 जा 6 कैरी 1 और यहाँ 0 है तो क्या हो गया 10, मतलब क्या होगा 2 5 जा 35। फिर से क्या करना है साथियों, तो 5 7 जा 35। इस तरह से मेरा जो डिजिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो 2 इंटू 5 इंटू 7। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, सी में है साथियों। तो पहला सेट का जो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। जब आपको इस टाइप से दिया रहे तो बिल्कुल क्या करना है, एलसीएम करके वैसा ही इसको एज इट इज लिख देना है। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं साथियों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों, एक धनात्मक संख्या 6q + 5, तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, एक सम संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय और क्या है 0। क्या करना है, जैसे यहाँ 6q + क्या है 5। अब q का वैल्यू अगर हम क्या लेते, तो कुछ भी वैल्यू हम लेना शुरू करते हैं साथियों। तो क्या होगा, मान लीजिए कि q = हम क्या ले लेते हैं, 1 लेते हैं, तो क्या होगा, तो 6 × 1 + 5, तो क्या हो गया 6 + 5 = 11। अगर हम 2 ले लेते हैं, q = क्या ले लेते हैं 2, तो क्या होगा 6 × 2 + 5 और क्या हो गया, तो 6 2 जा 12 + 5 क्या हो गया 17। मतलब साथियों आप जो भी डिजिट लीजिएगा ना, आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। देखिए यहाँ 11 मिला, यहाँ 17 मिला, कुछ भी आप क्यू पर डिजिट लीजिए, 0 लीजिएगा तो भी क्या मिलेगा। अगर यहाँ 0 लेते हैं तो ये खत्म, यहाँ क्या होगा 5 होगा। मतलब क्या आ रहा है साथियों, ये विषम संख्या आ रहा है। तो बी का क्या होगा, मतलब 2 नंबर का जो आंसर होगा वो विषम संख्या होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है साथियों, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो क्या होगा साथियों, ये अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा साथियों, जब भी अगर परिमेय संख्या को आपको जोड़ना है, परिमेय संख्या को आप जोड़ दीजिए अपरिमेय के साथ, या परिमेय संख्या को क्या करना है, घटा देना है, तो भी क्या होगा अपरिमेय। गुना कर देना है तो भी क्या होगा अपरिमेय, और डिवाइड कर देना है तो भी क्या होगा अपरिमेय। मतलब क्या है साथियों, कि जब भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से आप जोड़ करें, घटा करें, डिवाइड करें और गुना करें, कुछ भी करें, आपको एक ही देगा, और क्या देगा वो अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q एवं r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो साथियों यूक्लिड एल्गोरिथम में आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है a = bq + r, और यहाँ क्या होता है कि 0 जो है क्या होता है r से बड़ा होता है या इक्वल टू होता है, और b से क्या होता है छोटा होता है। तो मतलब क्या है साथियों, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। 30 ऑप्शन का आंसर क्या होगा, कहीं मिल रहा है bq + r, तो यहाँ क्या है एक a = bq + r, तो ये मेरा आंसर होगा सी। साथियों बिल्कुल वही यूक्लिड एल्गोरिथम यहाँ लगाना है। तो साथियों पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ, यहाँ पर 3 और क्या है 2 है। मतलब क्या है, अल्फा + बीटा = क्या दिया है 3, और अल्फा × बीटा = -2। तो इसको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, तो क्या होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। अब क्या हो रहा है साथियों, यहाँ क्या है x² है माइनस अल्फा + बीटा, मतलब जो शून्यंकों का योग है कितना 3, और यहाँ क्या है x उतर जाएगा, प्लस अल्फा × बीटा क्या है, तो -2 है। अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो x² - 3x और ±2। तो ये कौन सा ऑप्शन है, x² - 3x -2, तो यहाँ क्या है ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि बहुपद में ग्राफ को देखते हुए क्या करना है, शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। साथियों ये बहुत ही आसान है, सबसे इजी 10th क्लास में अगर देखा जाए तो यही होता है। क्या करना है, अगर इस फॉर्मेट में रहे x, यहाँ x डैश है, यहाँ y, और यहाँ क्या है y डैश है, तो क्या होता है साथियों, एक लाइन को जितना भी ये जो लाइन है टच करेगा वो उसका आंसर होता है। जैसे यहाँ एक बार टच हो रहा है, यहाँ और यहाँ, तो जितना बार ये x लाइन को टच करेगा उतना उसका क्या होता है शून्यंकों की संख्या। तो इस तस्वीर में अगर आप देखिएगा, इस तस्वीर में कितना है, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो यहाँ 3 बार x लाइन को टच कर रहा है ये कर्व लाइन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा साथियों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या है साथियों, फिर से पॉलिनोमियल से है। यहाँ क्या है 4u² + 8u का क्या निकालना, शून्यक हमको निकालना। क्या होता है देखिए, यहाँ क्या 4u² + 8u। अब चूंकि शून्यक निकालना साथियों, हम यहाँ क्या डालेंगे 0 डाल देंगे। शून्यक जब भी ऐसे क्वेश्चन दे, शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है 0 डाल देना है। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो हम यहाँ 4 है और u कॉमन लिया
जा सकता है। तो क्या हो गया, यहाँ से 4 बाहर है, एक u यहाँ से बाहर निकल जाएगा या कट जाएगा तो एक u बचेगा, और दूसरा क्या होगा साथियों, तो 4 2 जा 8, तो 2 टाइम में क्या होगा u 4 2 जा 8 और u भी क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या हो गया, इक्वल टू हमको क्या देना है, 0 देना है। अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पहला जो शून्यक मिलेगा हमको यहाँ 4u इक्वल टू क्या होगा 0, तो u इक्वल टू क्या होगा 0/4, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0/4 इक्वल टू 0। दूसरा हम देख लेते हैं इसमें से, यहाँ क्या u + 2 इक्वल टू क्या है 0। देख लीजिए साथियों, पहला हम यहाँ निकाल चुके हैं, दूसरा क्या u + 2 इक्वल टू 0। अब u इक्वल टू क्या हो गया, तो इधर है प्लस में, उस पार ले जाते हैं, क्या होगा -2। मतलब मेरा जो रिजल्ट आ रहा है साथियों, एक जो मेरा शून्य का आ रहा है 0 और दूसरा क्या आ रहा है -2। तो कहाँ पर ऑप्शन है साथियों ऐसा, तो देखिए यहाँ पर ए नंबर में मेरा क्या है, ऑप्शन 0 है, और फिर क्या है सी नंबर में भी क्या है -2 है। तो दोनों वैल्यू आ रहा है साथियों, मतलब कि मेरा जो आंसर होगा, फाइनल आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर डी। तो साथियों 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a1x + b1 y + c1 इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। यदि यहाँ एक पूरा क्वेश्चन से दिया हुआ है कि क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2। साथियों ये कंडीशन जब तीनों ही क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो क्या होता है, इसका बहुत सारा हल निकलता है साथियों, अनेक हल आप निकाल सकते हैं। तो इसका तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर बी। लेकिन और इसका भी ऑप्शन देख लीजिए, अगर ऐसे रहता a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और यहाँ पर क्या रहता, कट रहता, तो क्या होता साथियों, तब ये हो जाता अद्वितीय हल। अद्वितीय हल आपको रिवीजन करते जाना साथियों, जब पहले ही कट जाए बराबर ना हो तो क्या होगा अद्वितीय हल, और जब बाद में कटे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 और यहाँ कट जाए तो क्या होगा साथियों, कोई हल नहीं होगा। ये क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तीनों इक्वल है, मतलब मेरा क्या है आंसर क्या होगा, अनेक हल होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, तो बिल्कुल ऐसे लिख लेना है, a1/a2 इक्वल टू क्या है b1/b2 और c1/c2। यहाँ डिजिट को ऐसे ही एज इट इज लिखना है। यहाँ क्या 6 और इसके जगह पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है तो -2 है, और यहाँ क्या है -1 है, और यहाँ क्या है 9 है, और क्या है 12 है। देख सकते हैं साथियों, हम इसको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 में हम लिख दिए। अब क्या होगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो क्या हो गया 2/1, यहाँ माइनस माइनस कटा तो क्या हो गया 2/1, और यहाँ 3 3 जा 9 3 4 जा 12। इसमें क्या है देखिए, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। और जब लास्ट इक्वल नहीं होता है साथियों तो क्या होता है, समांतर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी इसका आंसर होगा। तो इस सब का भी देख लीजिए, रिविजन करते जाइए साथ में। अगर ये ऐसे होता a1/a2 और इक्वल टू b1/b2, ये अगर बराबर नहीं होता तो क्या होता साथियों, प्रतिच्छेदी होता। इसके लिए क्या होता, प्रतिच्छेदी। और अगर तीनों इक्वल हो जाता a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये तीनों बराबर होता तो मेरा क्या होता आंसर, समपाती होता साथियों। तो इस टाइप से आप जो है क्या कर, इसको बिल्कुल ही रिवाइज करते चलिए। तब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है साथियों, तो समीकरण युग्म क्या दिया है, x + y इक्वल टू 6 है, और यहाँ क्या है x - y इक्वल टू क्या है 2 है। इसको क्या करना है, सोल्यूशन करना है और फाइंड करना है वैल्यू x और y का। तो इसको क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये क्या हो गया 2 हो गया। इसको क्या करते हैं, देखिए कि पहले कोई इक्वल है, हाँ इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, ये प्लस में है और ये माइनस में। इसमें क्या होता है, जोड़ने पर होता है, जो आप सीखे हैं जनरली जोड़ने पर। तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, x क्या हो गया 2x, और यहाँ क्या हो गया 8, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो 8/2 इक्वल टू क्या हो गया 4। और क्या करना है, x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं 1 पर, तो क्या है x + y इक्वल टू क्या है 6 है। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास x मिला हुआ, तो क्या करते हैं y इक्वल टू 6 - x, और क्या हो गया, तो 6 - x का वैल्यू क्या है 4, और घट के क्या हो गया आंसर 2। मतलब क्या हो गया साथियों, x का वैल्यू क्या आया 4। अब देख सकते हैं x का वैल्यू क्या आया 4 और y का वैल्यू क्या आया 2। अब ऑप्शन में से देखिए कि 4 और 2 किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है 4 और 2, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो साथियों इस मॉडल के अगले सीरीज के लिए, अगले जो बाकी क्वेश्चन इसको सोल्यूशन के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।